राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ से आ रही बड़ी और खास खबर के साथ। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कृष्ण बेदी ने कहा कि अंबेडकर जयंती पर पंचकुला में कार्यक्रम होगा। 14 अप्रैल को होगा कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुछ देर में कार्यक्रम को लेकर बड़ी बैठक होगी। कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा होगी। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके बारे में जानकारी देते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि कुछ ही देर में कार्यक्रम को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। कार्यक्रम की तैयारियों पर, कार्यक्रम की रूपरेखा पर पूरी तरह से इस बैठक में चर्चा होगी और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे, जो अपनी अपनी राय इस कार्यक्रम को लेकर रखेंगे। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव की जयंती का एक बड़ा कार्यक्रम पंचकुला के अंदर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जो है वो पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम को में अंतिम जो है तैयारियों पर जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी मौजूद हैं। सर, 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का कार्यक्रम एक बड़ा किया जा रहा है, तो तैयारियां भी जो है उसको लेकर लगभग की जा रही है। आज आप परेड ग्राउंड का दौरा भी करने वाले हैं। देखिए, हमारे लिए बड़े फक्र और सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जयंती समारोह हरियाणा में उसमें उन्होंने भागीदारी करने की अपनी सहमति दी है और वो कार्यक्रम 14 तारीख को परेड ग्राउंड पंचकुला में टेंटेटिवली फाइनल किया है। अभी उसकी 3 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, मैं और सभी उच्च अधिकारी उसकी जाके सारी समीक्षा और तैयारियां जांच लेंगे और ये भव्य कार्यक्रम होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। इस देश की जहां संविधान निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही, वहीं देश की एकता और अखंडता के लिए, देश में छुआछूत कम हो, समरसता हो, सभी बहनों को और भाइयों को शिक्षा का अधिकार मिले, वंचितों को, शोषितों को रोजगार में हिस्सेदारी मिले, उनका बहुत बड़ी भूमिका नव निर्माण जो भारत का हुआ है उसके अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की रही है। उनको हमें याद करना, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना और केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको सरकार में भागीदारी मिले, उनको नौकरियों में भागीदारी मिले, शिक्षा में सम्मान, उनको सुविधाएं मिले, इस बात को लेकर लगातार प्रयासरत है। बहुत कुछ हमने किया है और बहुत कुछ हमने करना है। मुख्य अतिथि के रूप में नितिन नबीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। पहले गुड़गांव में आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद। सौभाग्य है हरियाणा के लिए। बिल्कुल। देखो, अब इतने बड़े देश में से हरियाणा को ये अवसर मिलना, नितिन नबीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद तुरंत आ रहे हैं और एक ऐसे महान विभूति को नमन करने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने देश के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और हमारी सरकार ने जो अंतिम व्यक्ति के लिए जो काम किए हैं, उनके आने से अवश्य ही उसको और मजबूती मिलेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार की मजबूती उसमें आपको देखने को मिलेगी और इसकी तैयारियां में व्यापक तौर पर हम लगे हैं। और अभी मोहनलाल बड़ोली जी 4 बजे सभी कार्यकर्ताओं के साथ पंचकुला में एक बड़ी बैठक लेंगे और उसकी सारी तैयारियों का हम समीक्षा करेंगे। दशहरा ग्राउंड आपने बताया फाइनल किया है, कितने लोग जो है पहुंचे, कितने को निमंत्रण जो है वो दिया गया फिलहाल कार्यक्रम? देखिए, अभी सारी व्यवस्थाएं में वहां जाके भी आपको दोबारा फिर पत्रकारों को, साथियों को बुलाएंगे, सभी करेंगे और सारी मुकम्मल तैयारियां आज रात को हम करके कल सुबह या तो मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या बड़ोली जी या मैं, जो भी आवश्यकता लगेगी उस प्रकार की हम इसको करने का काम करेंगे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से और बड़े उत्साहजनक तरीके से हम मनाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके से गेहूं का सीजन चल रहा है, किसान लगातार मंडियों में अपनी गेहूं लेकर पहुंच रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, बायोमेट्रिक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और भी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विपक्ष का सवाल उठाना बनता है। अब विपक्ष ने सवाल उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा। परंतु सरकार की जो तैयारियां हैं मुकम्मल तैयारियां हैं, लगातार हमने प्रयास किए हैं, लगातार पिछले 2 महीने से लोडिंग का, अनलोडिंग का और आड़ती की व्यवस्थाएं, इसी प्रकार से किसान को जो जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मंडी में मिलनी चाहिए, जे फार्म कटने के बाद 48 घंटे के अंदर उनकी अकाउंट में पेमेंट चली जाए। परंतु बेमौसमी बारिश ने जो 30-31 को, जब हमने 1 तारीख को परचेज शुरू होनी थी, 2 दिन पहले ही भयंकर बारिश भी हुई, ओलावृष्टि भी हुई, तो उससे कुछ थोड़ी सी बाधा आई थी।
परंतु कल परसों से 2-3 दिन से मौसम साफ हुआ है और किसान की जो खेत गिल्ले थे अब वो भी अपनी फसल काट के मंडी में आने की शुरुआत कर दी। हमने अपनी मुकम्मल तैयारियां की है, ना तो बायोमेट्रिक से किसी को परेशानी है, ना किसी को परेशानी होने देंगे। इसी प्रकार से किसान की पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात उठान की, लोडिंग की, अनलोडिंग की, सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कर ली है। सभी मंत्रीगण हमारे मंडियों में हैं, हमारे कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के लोग भी इस बात की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनको भी एक एक जिले की मंडियों की जिम्मेवारी दी गई है। नीचे उनके और अधिकारी लगाए गए हैं। किसी प्रकार की भी किसी को भी समस्या नहीं आने देंगे और विपक्ष को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष को चिंता ना करते हुए सीखने की जरूरत है। नायब सिंह सैनी सरकार ने कितनी मुकम्मल व्यवस्थाएं की हैं, जब उनका राज था वो क्यों नहीं कर सके थे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 14 अप्रैल को जो डॉक्टर भीमराव जयंती जी का कार्यक्रम होना है उसको लेकर तैयारियां लगभग की जा रही है और आज दशहरा ग्राउंड में भी जाकर वो तमाम तैयारियों का जायजा जो है वो लेने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।